हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम अपने डेटा कम्युनिकेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इंट्रोडक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। तो उसके बाद आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड डेटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज। ओके, तो अगर हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा हमारी जो टेक्निकल राइटअप है उसमें डेटा को हमने एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा में हमने डिवाइड किया। ओके बेटा, एनालॉग डेटा या एनालॉग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे डेटा का मतलब हो गई है इंफॉर्मेशन जो कि सोर्स भेजना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन बाय सोर्स। ओके, सोर्स कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ह्यूमन बीइंग अगर अपनी ऑडियो भेजना चाह रहा है तो सोर्स आपका जो है वो ह्यूमन बीइंग हो गया है और सिस्टम का टाइप, डेटा का टाइप एनालॉग हो गया है। अगर आप डिवाइस के बीच में ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो डिजिटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। तो डेटा को आप सिंपली डिजिटल फॉर्म में ना समझ के यहाँ पे इस कोर्स में डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन जो कि आप भेजना चाहते हैं, क्योंकि अगर डेटा का मतलब डिजिटल बिट्स ही हैं तो फिर वो एनालॉग कैसे हो सकती है। तो ये जो टेक्स्ट में बार बार डेटा कहा गया है उसको एनालॉग फॉर्म में कहा गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है वो एनालॉग फॉर्म में भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है। तो अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं या एनालॉग डेटा की बात करते हैं तो एनालॉग डेटा आर द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स दैट आर डिफाइंड फॉर द कंटिन्यूअस टाइम पीरियड। ओके बेटा, तो ये अगर आपका टाइम स्केल है तो हर टाइम के इंस्टेंट पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो these analog signals are defined for the continuous time scale. They have amplitude for the continuous time scale. ये इनका amplitude कहलाता है बेटा। ओके, amplitude, तो इसका कोई ना कोई लेवल होगा और ये इस तरह से डिफाइंड होगा। अब ये जो एनालॉग सिग्नल है ये आपके पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक हो सकते हैं। ठीक है, कई जगह पे इसे अपीरियोडिक भी बोला हुआ है। ठीक, ये अगर आपकी एक इंफॉर्मेशन है जो एक टाइम के साथ रैंडम बदल रही है तो आप उसे नॉन पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। ठीक, और पीरियोडिक सिग्नल का मतलब ये होता है जो एक रिपीटेटिव पैटर्न को फॉलो करता है टाइम के साथ। तो अगर एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसे पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे, और इस पीरियोडिक सिग्नल में ये किस टाइम पीरियड के बाद अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है उसे आप इस पीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना, किस टाइम के बाद ये आपका रिपीट होता है। और जनरल आपके जैसे मैं बोल रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एक ही चीज को हर गैप के बाद रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज मेरी इंफॉर्मेशन टाइम के साथ ऑल टाइम एग्जिस्ट भी कर रही है और ये रिपीटेटिव नहीं है, तो उसे आप नॉन पीरियोडिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा ऑडियो। ओके, और जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें हम पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड साइन सिग्नल है। ओके, तो जब हमें एक जनरल पीरियोडिक सिग्नल को हम डिस्कस करते हैं या हम कोई कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये सिग्नल चल पाएगा तो उस पर हम एक टेस्ट सिग्नल भेजते हैं। वो टेस्ट सिग्नल हमारे जनरल पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, उनको भेज के हम रिसीवर पे उसको टेस्ट करते हैं, और अगर रिसीवर उसे ठीक से रिसीव कर पा रहा है तो हम ये बोलते हैं कि हमारा ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, चैनल सब ठीक काम कर रहे हैं। अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं, उनमें कोई लिमिटेशंस आती है तो फिर हम उसे रीडिजाइन करते हैं। तो ये जो हमारे पीरियोडिक सिग्नल्स हैं ये जनरली टेस्ट सिग्नल्स होते हैं, और ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ये आपका साइन वेव है, ये आपका स्टेप वेव भी हो सकती है, ये आपकी ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है, और ये सिग्नल एसी और डीसी भी हो सकते हैं। ओके, एसी में जब ये दोनों पोलैरिटी में होता है तो उसे आप एसी सिग्नल बोलते हैं, और अगर ये सिंगल पोलैरिटी का सिग्नल होता है तो आप इसे डीसी सिग्नल भी बोलते हैं। तो दिस इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ एनालॉग सिग्नल that can have a periodic nature और non periodic nature। हम लोगों को क्योंकि कम्युनिकेशन में हम अपने सिस्टम को हमेशा एक टेस्ट सिग्नल देके टेस्ट करते हैं, तो हम जनरली एक पीरियोडिक सिग्नल को काम में लेंगे, उससे हम स्टडी करेंगे, उसे हम भेजेंगे और रिसीवर पे देखेंगे। तो हमारा जो अभी सारा ध्यान रहेगा वो एक पीरियोडिक सिग्नल पे, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल पे रहेंगे जो हम एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए स्टडी करेंगे। तो ये हमारा बेसिक हुआ एनालॉग टाइप ऑफ सिग्नल। डिजिटल टाइप ऑफ सिग्नल में जनरली जो आपका सिग्नल है वो
टाइम के डिस्क्रीट लेवल पे डिफाइंड होता है, और डिजिटल सिग्नल में जनरली हम बिट्स भेजते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ऑल टाइम सिग्नल वी आर हैविंग, सॉरी दिस इज टाइम स्केल बेटा, टाइम। ओके, एंड दिस इज योर xt। इस बिट ड्यूरेशन तक आपके पास हाई या लो है, उससे आप ये पता लगाते हैं कि हम क्या बिट भेज रहे हैं। तो अगर आपका सिग्नल डिस्क्रीट टाइम लेवल पे एग्जिस्ट करता है और बाकी टाइम लेवल पे वो अगर नहीं डिफाइंड है, तो आप उसे डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड सिग्नल जो एनालॉग सिग्नल आपका इस तरीके से हो सकता है। डिजिटल सिग्नल इज बेसिकली सम ऑफ बिट्स दैट आर डिफाइंड फॉर अ डिस्क्रीट टाइम लेवल। ओके, तो इस ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब आपसे कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल को कंपेयर कीजिए, या एनालॉग ट्रांसमिशन से डिजिटल ट्रांसमिशन को कंपेयर कीजिए। अगर आप एनालॉग ट्रांसमिशन करते हैं तो आपका जो वोल्टेज है, जो मैंने ऑडियो बोला है, वो एक वोल्टेज में कन्वर्ट होगी। अगर वो इसी तरीके से कन्वर्ट हो रही है तो आप उसे एनालॉग ट्रांसमिशन बोलेंगे। अगर मेरे पास एक अच्छा प्रोसेसर है और मेरे ऑडियोज को पहले वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करे और फिर डिजिटल अगर वो लाइन पे इस तरह से 100 बोले, तो उसे हम डिजिटल ट्रांसमिशन बोलते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे, ये तो हुआ डेटा एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, और आपका जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन भी आपका एनालॉग हो सकता है और डिजिटल हो सकता है। ओके, एनालॉग ट्रांसमिशन में जो ऑडियो जनरेट हो रहा है वो इसी तरीके से वोल्टेज की फॉर्म में टाइम के साथ ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस ऑडियो को आपने जो वोल्टेज बनाया वो वोल्टेज भी एनालॉग में है, और डिजिटल में जो वोल्टेज होगा वो इस तरीके से होगा। ओके, तो आपका जो वॉइस सिग्नल था, ठीक है, ये आपका ऑडियो था, ये आपका ये वॉइस सिग्नल था। इस वॉइस सिग्नल को आप पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फिर इस तरीके का ट्रांसमिशन करता है। तो अगर आपकी चैनल पे ऐसा वोल्टेज चल रहा है तो आप उसे एनालॉग ट्रांसमिशन बोलते हैं, अगर ऐसा वोल्टेज चल रहा है तो आप इसे डिजिटल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो अक्सर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन। ओके, तो डिजिटल ट्रांसमिशन एनालॉग से कैसे अच्छा है कि जब भी आपका जो सिग्नल है वो चैनल पे चल रहा होता है, मान लीजिए इस तरह से भी चल सकता है, आपका इंफॉर्मेशन ऐसे भी ट्रांसमिट हो सकता है। यह है ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन की। इंक्लूड होने वाला नॉइस जनरली हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिस्टर्ब करता है। तो ये जो आपका सिग्नल था वो अगर एरर आया इस तरीके से हो सकता है, और यहाँ पे अगर एरर आएगा तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसा हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड ऐसा हो सकता है, ये एम्पलीट्यूड ऐसा हो सकता है। ओके, तो एरर अगर इंक्लूड होता है तो ऑडियो से जो हमारा एनालॉग सिग्नल है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और आप उसे करेक्ट नहीं कर पाते। जबकि जब आप डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं तो आप हाई लो 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 हाई हाई इस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ तो रिसीवर बहुत आसानी से पता लगा सकता है। अगर ये 3 की जगह 3 वोल्टेज की जगह अगर ये 3.5 या 2.5 है, वो केवल ये सोचेगा अगर हाई वोल्टेज मिला तो 1, लो वोल्टेज मिला तो 0। तो ये जो एरर ने इसके एनवेलप को डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्बेंस रिसीवर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता और रिसीवर रॉन्ग डिटेक्शन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीट एनवेलप चेंज हो गया, अब रिसीवर नहीं पता लगा पाएगा कि क्या ओरिजिनल सिग्नल था। तो एनालॉग सिग्नल में जो एरर है या जिसे हम बोलते हैं नॉइस है, नॉइस हमेशा एनवेलप को डिस्टर्ब कर देता है, एम्पलीट्यूड को डिस्टर्ब कर देता है। तो एम्पलीट्यूड का जो आपका इन्फ्लुएंस है वो एनालॉग को बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। फायदे पूछे जाएं तो पहला तो हमारा जो फायदा होगा डिजिटल ट्रांसमिशन का वो हो जाएगा लेस अफेक्टेड बाय द नॉइस। ठीक है, अगर नॉइस ने एनवेलप को डिस्टर्ब किया तो भी रिसीवर बहुत कंफ्यूज नहीं होता। दूसरा, जब हम
डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं तो हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारा इनपुट है उसको बेसिकली हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से पास करते हैं। अगर हमारी इंफॉर्मेशन डिजिटल है तो ठीक है, अगर हमारी एनालॉग है तो पहले उसे हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से पास करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद यहां पे हमारे पास प्रोसेसर होता है। ठीक है, हमने जब एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा तो हमारा सिग्नल फिर मॉड्यूलेटर से पास होता है, एम्पलीफायर से पास होता है, वो सब आपके हार्डवेयर सर्किट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो मॉड्यूलेशन, एम्पलीफिकेशन सब कुछ करने के लिए आपके पास प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये डिजिटल प्रोसेसर्स होते हैं। तो ये डिजिटल प्रोसेसर उसको, हमारा सिग्नल जब डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है तो हार्डवेयर सर्किट जो है वो प्रोसेसर से रिप्लेस हो जाते हैं और अब ये प्रोसेसर जो है वो एक तो हाई स्पीड प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसमिशन में आपको हाई स्पीड ट्रांसमिशन मिल सकता है। जो आप एक फिजिकल सर्किट लगाएंगे जिसमें मॉड्यूलेटर होगा, जिसमें स्विचेस होंगे, जिसमें एम्पलीफायर होगा, एनालॉग प्रोसेसिंग की स्पीड हमेशा डिजिटल से स्लो रहती है, बिकॉज डिजिटल प्रोसेसर हमारे पास इतने एफिशिएंट और इतनी हाई स्पीड के अब आ गए हैं कि हम उनको फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन भी उसमें डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, एक एल्गोरिथम उसको मॉड्यूलेट कर रहा है, उसका एम्पलीफिकेशन भी आप बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपकी प्रोसेसिंग जो है वो डिजिटल फॉर्म में हुई, अब ये प्रोसेसर हाई स्पीड से प्रोसेस कर सकता है, आप फिर इसी हाई स्पीड के डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी स्टोरेज कर रहे हैं, जो भी आप कंपोनेंट्स ले रहे हैं वो डिजिटल है। तो आपके पास कितनी स्टोरेज की हाई कैपेसिटी की डिवाइसेस आ गए हैं, तो आप अब उनकी कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो डिजिटल अगर आप सेटअप करेंगे तो वो आपका इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एनालॉग के कंपैरिजन में एक एनालॉग डेटा प्रोसेसर जो है वो आपका महंगा होता है, बिकॉज डिजिटल प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर इवॉल्विंग विद वेरी फास्ट स्पीड और आपको कम प्राइस में ये प्रोसेसर जो है वो मिल जाते हैं। तो इनएक्सपेंसिव हो जाएगा। पहला तो सिग्नल पे कम नॉइस इफेक्ट करेगा, फिर प्रोसेसिंग हाई स्पीड से हो सकती है, फिर क्योंकि डिजिटल जो सेटअप है वो काफी लो प्राइस पे आने लगे हैं, इनएक्सपेंसिवली आपको मिल जाएगा। तीसरा एक ये कि अगर आप एएम से एफएम में चेंज करना चाहते हैं, सिंपल एएम ट्रांसमिशन से एफएम ट्रांसमिशन पे आना चाहते हैं, तो एनालॉग फॉर्म में जब आप ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो आपको पूरा सर्किट बदलना होता है। जबकि अगर आपने डिजिटल सेटअप किया है तो आप केवल इस पर प्रोसेसर का एल्गोरिथम बदलते हैं और एल्गोरिथम बदलते ही एएम की जगह आप एफएम ट्रांसमिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल ट्रांसमिशन का सेट बनाते हैं तो आपके सेट में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम समराइज करें, आपसे पूछे जाए तो आप इस तरीके से इसे समराइज कर सकते हैं कि ये डिजिटल ट्रांसमिशन के फायदे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो आपको कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, आपको कुछ पे ऑफ भी करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आपका डिजिटल ट्रांसमिशन का है वो है आपकी हाई बैंडविड्थ। ओके, हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, बिकॉज आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिजिटल में कन्वर्ट करके आपने जो आपकी इंफॉर्मेशन थी जो स्लोली चेंज हो रही थी उसे आपने बिट्स में कन्वर्ट किया और 4, 5, 6, 8 बिट पर सेकेंड जनरेट की। तो आपने ये जो सिग्नल था उसको हाई स्पीड डेटा में कन्वर्ट किया। अब ये हाई स्पीड डेटा ट्रेवल करने के लिए बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा चाहेगा। अगर ये सिग्नल इस बैंडविड्थ तक ट्रांसमिट हो रहा था तो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आपको यहां तक बैंडविड्थ चाहिए होगी, बिकॉज आपने एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का स्टेप लिया। तो इस कन्वर्जन में आपको हाई बैंड रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जो इसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा जो आप डिसएडवांटेज बोल सकते हैं उसका आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप एनालॉग सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल जब कन्वर्ट करते हैं तो आप सैंपल्स लेके और बिट्स बनाते हैं, तो देयर इज अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और सैम्पलिंग एरर और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, आप अपने एनालॉग सिग्नल को लेंगे, फिर उसके सैंपल्स लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़ेंगे। फिर उन सैंपल्स को हम राउंड ऑफ करके
और कोड बनाते हैं। तो इस राउंड ऑफ में एक एरर आ जाता है, आपका इंफॉर्मेशन जो था वो था 9.8, आप उसे 10 में राउंड ऑफ करते हैं और फिर 10 को आप एक 1010 कोड देते हैं। तो आपने ये जो कन्वर्जन किया उसमें आपने एक कन्वर्जन एरर, इसे हम सैम्पलिंग एरर बोलते हैं, या आप इसे सिंपल ये बात बोलते हैं कि लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन अकर व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो A to D कन्वर्टर आप लगा रहे हैं या जो आप ये सब प्रोसेसिंग काम में कर रहे हैं, आपका जो सिग्नल है या आपका जो ये सेटअप है दैट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, और यहाँ पे A to D एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन अपने साथ एक लिमिट लेके आता है और उस स्पीड की लिमिट के साथ ही आप इसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो वो एक बहुत ही परफेक्ट ट्रांसमिशन है। कंपेयर टू एनालॉग इट प्रोवाइड्स मेनी एडवांटेज बट इट डू ब्रिंग सम डिसएडवांटेजेस, और आप इनको समराइज कर सकते हैं जब आपको एक थ्योरी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिट रेट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, बैंडविड्थ क्या है, इन सबको समराइज करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।